रिज़्क़ की तलाश। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक दरवेश किसी जंगल में सफ़र कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक लूमड़ी पर पड़ी जो झाड़ियों के करीब शदीद भूख की हालत में निढाल पड़ी थी। करीबुल मर्ग लूमड़ी को देखकर दरवेश सोच में पड़ गया कि इस हालत में लूमड़ी को रिज़्क़ कैसे मिलेगा। अभी दरवेश इस बात पर गौर कर ही रहा था कि एक शेर भी उधर आ निकला। उसने अपने दांतों में एक गीदड़ को दबोच रखा था जिसका शिकार उसने शायद अभी अभी किया था। वहां पहुंचकर शेर लूमड़ी के करीब ही बैठकर गीदड़ का गोश्त मज़े लेकर खाने लगा। खूब सेर होकर खाने के बाद जो गोश्त बच गया, शेर ने उसे वहीं पड़ा रहने दिया और ख़ुद उठकर आगे बढ़ गया। शेर के जाने के बाद भूख से निढाल लूमड़ी भी अपनी जगह से उठकर गीदड़ के बचे खचे गोश्त के पास पहुंच गई और उस गोश्त से अपना पेट भर लिया। ये वाक़या दरवेश के नज़दीक महज एक हुस्न इत्तेफाक था, मगर अगले रोज़ फिर ऐसा ही हुआ तो दरवेश समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ की फराहमी है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद दरवेश ने फ़ैसला किया कि वो भी आइंदा अपनी रोज़ी कमाने की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करेगा। चुनांचा वो भी एक मुनासिब जगह पर बैठ गया और हसूल रिज़्क़ के लिए मेहनत मुशक्क़त तर्क कर दी। दरवेश को यकीन था कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी लूमड़ी की तरह खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन जब उसे खाना खिलाने कोई ना आया तो वो परेशान सा हो गया। उसी लम्हे करीब ही वाक़े एक मस्जिद की मेहराब से आवाज़ सुनाई दी, ए काहिल और कम हिम्मत दरवेश, तू लूमड़ी बनना चाहता है, हालांकि तुझे तो शेर बनना चाहिए जो अपना शिकार खुद करता है, उसमें से खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ से काम करने और रिज़्क़ हलाल कमाने को बहुत अफजल करार दिया है। शेख सादी रहमतुल्लाह ने इस हकायत में हसूल रिज़्क़ के सिलसिले में तवक्कुल की हकीकत से आगाह किया है और बताया है कि रिज़्क़ हलाल कमाने में बड़ी हिकमत पोशीदा होती है।